बात कर रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है आपका विशेष प्रकार की कंक्रीट, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट। हम पूरा जो है अभी तक जितना भी अध्ययन हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर में किया है, जो भी चर्चा की हमने, वो मेनली आपका जो 2 लेक्चर था वो था आपका विशेष प्रकार की कंक्रीट की कैटेगरी में, ठीक है। हमारा पूरा चैप्टर जो है स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट, इसमें हमने जो है शुरू में ही बताया था कि लगभग 17 से 18 प्रकार के ऐसे कंक्रीट होते हैं जिनको जो है विशेष कैटेगरी में रखा जाता है, जिनको उनके गुणों के आधार पर एवं उनके विशेष प्रयोग के आधार पर जो है परिस्थितियों के अनुसार जो परिस्थितियाँ आती हैं उन परिस्थितियों में उनका जब प्रयोग किया जाता है विशेष परिस्थितियों में, तो इसलिए जो है इनको विशेष कैटेगरी में रखा गया है, जिसको हम कहते हैं विशेष प्रकार की कंक्रीट, ठीक है। तो इस क्रम में हमने जो है इसके पहले कुल मिलाकर 4 अलग अलग प्रकार के कंक्रीट के विषय में पढ़ा, जो कि था आपका स्थूल कंक्रीट, जल रोधी कंक्रीट, उसके अलावा उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट और इसके बाद जो है अल्प भार कंक्रीट। ये कुल मिलाकर जो है 4 कंक्रीट के विषय में हमने जो है अपने पिछले लेक्चर पर डिस्कशन कर लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज हम जो अगला पॉइंट है इसमें, जो आपका विशेष प्रकार की कंक्रीट के श्रेणी में आता है, 5वां आपका है अत्यधिक भार वाली कंक्रीट, ठीक है। नंबर 5 है आपका अत्यधिक भार वाली कंक्रीट, ठीक है। हैवी वेट कंक्रीट कह सकते हैं इसको, हैवी वेट। हम बात कर रहे हैं अत्यधिक भार वाली कंक्रीट का, तो अत्यधिक भार वाली कंक्रीट जो है ये भी कहीं ना कहीं जो आपका विशेष प्रकार की कंक्रीट जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में इस श्रेणी में आया है, ठीक है, विशेष स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट की श्रेणी में आता है, ठीक है। क्योंकि इस कंक्रीट का जो भार है आपका वो क्या है, सामान्य कंक्रीट की अपेक्षा क्या है, अधिक है, ठीक है। जो हम सामान्य कंक्रीट यूज करते हैं उस सामान्य कंक्रीट की अपेक्षा इस कंक्रीट की जो भार होती है वो क्या होती है, कहीं ना कहीं अधिक होती है, ठीक है। वो किस प्रकार से अधिक होती है हम इसके विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि अब ये भार अधिक क्यों आ रहा है इस विषय में हमें समझना चाहिए कि ये भार क्यों अधिक आ रहा है। कहीं ना कहीं इसके अवयवों में कुछ परिवर्तन किया गया होगा, चाहे इसके मोटे मिला में चाहे इसके महीन मिला में, वो अभी आगे बताएंगे आपको कि क्या परिवर्तन करके जो है हम इस प्रकार के कंक्रीट को तैयार करते हैं, जिससे जो है हमें इसको विशेष प्रकार की कंक्रीट की श्रेणी में रखकर इसका हमें ज्ञान देना आवश्यक पड़ रहा है, ठीक है। तो अत्यधिक भार वाली कंक्रीट की जो हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो नाम आपका लिखा हुआ है अत्यधिक भार, यानी कि इसका जो वेट है क्या है, हाई है, यानी कि हैवी वेट है, इसलिए इसका नाम दिया गया है अत्यधिक भार। अब अत्यधिक भार क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं क्योंकि सामान्य जो कंक्रीट है उसका भार और जो आपका अत्यधिक भार वाली कंक्रीट है उसका भार, इन दोनों जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें देखने को ऐसा मिलता है कि जो अत्यधिक भार वाली कंक्रीट है वो सामान्य वाली भार वाली कंक्रीट की अपेक्षा क्या है, इसका जो भार है वो अधिक है, ठीक है। कितना अधिक होता है, जो आपका अधिक भार वाली कंक्रीट है उसके विषय में हम बात करेंगे, इसको एक नाम और जाना जाता है। जब हम भार की बात करते हैं, अत्यधिक भार की बात करते हैं, वहां पर क्या होगा, जो घनत्व होगा हम उसकी बात करेंगे, जो कंक्रीट का घनत्व होगा वो क्या होगा, वो भी अधिक होगा। अगर हम बात कर रहे हैं अत्यधिक भार वाली कंक्रीट का, तो हमें जाहिर सी बात है कि भार अगर अधिक है तो कहीं भी उस कंक्रीट का क्या होगा, घनत्व अधिक होगा, ठीक है। यानी कि इसको उच्च घनत्व वाली कंक्रीट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम हम कहते हैं उच्च ठीक है, उच्च घनत्व वाली कंक्रीट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जब भी हम अत्यधिक भार की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके घनत्व पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। वो घनत्व ही रिस्पॉन्सिबल है उसके अधिक भार के लिए। और जो आपका दूसरा नाम है इस कंक्रीट का वो क्या है, उच्च घनत्व वाली कंक्रीट है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर भार की बात करें कि कैसे जो है अधिक है, तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि जो आपका सामान्य कंक्रीट होता है, सामान्य कंक्रीट का भार, जो आपके सामान्य कंक्रीट होते हैं, सामान्य कंक्रीट का भार
2480 किलोग्राम पर क्यूमेक, ठीक है। और जो आपका उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट है, सॉरी उच्च भार वाली कंक्रीट, उच्च भार वाली कंक्रीट का भार आपका 3000 से 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है पॉइंट, भार के संबंध में अगर हम इनका गुणांक अध्ययन करें तो सामान्य कंक्रीट का भार उच्च भार वाली कंक्रीट पे यहाँ पर लिखा गया है, जो कि वैल्यू आपके सामने है। यहाँ पर जो आपका सामान्य कंक्रीट का भार है वो है आपका 2480 किलोग्राम पर क्यूमेक, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जो सामान्य कंक्रीट का भार होता है, जनरली आप जो तैयार करते हैं तो उस कंक्रीट का जो भार होता है सामान्य कंक्रीट का भार 2480 किलोग्राम पर क्यूमेक। उसके अलावा जो आपका जो आप जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं जिसमें अत्यधिक भार का कंक्रीट है, उस अत्यधिक भार वाले कंक्रीट का जो भार होगा, ठीक है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसका भार होता है आपका 3000 किलोग्राम से 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो कंक्रीट तैयार कर रहे हैं नो डाउट, ठीक है, हम कंक्रीट तैयार कर रहे हैं, लेकिन सामान्य कंक्रीट की अपेक्षा जो आपकी कुछ भार वाली कंक्रीट का भार है वो कहीं ना कहीं जो है आपके सामान्य कंक्रीट की अपेक्षा से कहीं ज्यादा है, ठीक है। यानी कि भार है हमारे सामने दिख रहा है वो 3000 से 4000 है, जबकि आपका सामान्य कंक्रीट है वो 2480 है। तो कहीं ना कहीं हमने जो मिलावट भाई जो कंक्रीट बनाने की प्रक्रिया है और जो कंक्रीट के लिए जो हम अवयव यूज करते हैं, ठीक है, वो अवयव जो है उनका काम एक ही है, ठीक है, उनका काम सबका एक समान है, ठीक है। बस हम क्या करते हैं वहां पर जो अवयव हैं उनको हम क्या करते हैं घटाते हैं बढ़ाते हैं या कुछ चीजों से क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं, और यही रिप्लेसमेंट उनके जो है गुणों का जो है अलग गुण को प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अत्यधिक भार वाली कंक्रीट का, तो अत्यधिक भार वाली कंक्रीट के लिए क्या होता है जो आपका मोटा मिला हुआ है मोस्ट रिस्पॉन्सिबल है इसके हाई वेट के लिए, ठीक है। जो आपका मोटा मिला हुआ है वो क्या होता है वही जिम्मेदार होता है, ठीक है, मोटा मिला जो आप गिट्टी यूज करते हैं उसको क्या करते हैं आप जो रिप्लेस करते हैं, और वही मोटा मिला हुआ जो है कहीं ना कहीं आपके इस पूरे कंक्रीट सिस्टम के हैवी वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो मोटा मिला हुआ है आपका वो हम कुछ जो है परिवर्तित कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ रिप्लेस कर रहे हैं मोटे मिलावे को, कुछ नए मोटे मिलावे का प्रयोग कर रहे हैं। और जो मोटा मिलावा हम यूज करेंगे इसकी वजह से क्या होगा उस पूरे कंक्रीट का जो भार बढ़ जा रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है विशिष्ट गुरुत्व की हम यहाँ पर बात करते हैं। जो मोटा मिलावा हम यूज करेंगे उसका जो विशिष्ट गुरुत्व होगा वो क्या होगा कुछ होना चाहिए, विशिष्ट गुरुत्व, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है आपकी मोटे मिलावे की विशिष्ट गुरुत्व वो क्या होती है हाई होनी चाहिए, ठीक है। जो आप अगर आप अत्यधिक भार वाली कंक्रीट तैयार करना चाहते हैं तो आपको मोटा मिलावा बदलना पड़ेगा मतलब कि जो मोटा मिलावा होगा वो जो है उसका जो विशिष्ट गुरुत्व होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, ठीक है। तो सामान्य कंक्रीट आप तैयार करते हैं तो सामान्य कंक्रीट में जो मोटा मिलावा होता है उसका विशिष्ट गुरुत्व होता है आपका 2.6 ग्राम, ठीक है, 2.6 के आसपास, ठीक है। जो सामान्य मोटा मिलावा यूज करते हैं उस मोटे मिलावे का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो आपका 2.6 के अबाउट होता है, जबकि जो आप उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट के लिए जो आप मोटा मिलावा यूज करेंगे उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट में प्रयुक्त मिलावा उसका जो आपका विशिष्ट गुरुत्व होता है वो आपका 4 से अधिक होता है, ठीक है।
जो है मेजर डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें कि जो आप मोटा मिलावा यूज कर रहे हैं अधिक भार वाली कंक्रीट को तैयार करने के लिए, उस कंक्रीट में जो आपका विशिष्ट गुरुत्व होता है वो होता है आपका 4 से अधिक, जबकि सामान्य जो कंक्रीट तैयार करते हैं, सामान्य कंक्रीट में जनरली जो तैयार करते हैं उसका मोटा मिलावे का जो विशिष्ट गुरुत्व है वो आपका होता है 2.6 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक एडवांटेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो आपका मोटा मिलावा यूज कर रहे हैं उसका विशिष्ट गुरुत्व हाई होने के क्या हो रहा है, पूरे कंक्रीट का भार जो है बढ़ जाता है। ठीक है, जो कि हम यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर 3000 से 4000 किलोग्राम पर क्यूबिक है। ठीक है, अब मोटे मिलावे के रूप में हम क्या यूज कर सकते हैं, जो आपका मोटा मिलावा होता है वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम यूज करते हैं हेमेटाइट, उसके अलावा मैग्नेटाइट, अथवा बेराइट, अथवा इन 3 अलग-अलग प्रकार के जो है पत्थरों को आप जो है हेमेटाइट हुआ, चाहे मैग्नेटाइट हुआ, चाहे बेराइट हुआ, आप इन तीनों अलग-अलग प्रकार के जो है पत्थरों को छोटे-छोटे टुकड़ों में मिलावे के रूप तोड़कर मिलावे के रूप में जो है आप अत्यधिक भार वाली कंक्रीट को तैयार करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपके जो है जो नेचुरली पाए जाते हैं, जो नेचुरल अवस्था में, सामान्य अवस्था में मानव में पाए जाते हैं, जो आपके हेमेटाइट हुए, चाहे मैग्नेटाइट हुए, चाहे बेराइट हुए, इनको छोटे-छोटे पत्थरों के रूप में तोड़कर क्या करते हैं, मोटे मिलावे के रूप में जो आप गिट्टी, सामान्य गिट्टी यूज करते हैं उसको क्या करेंगे, आप रिप्लेस कर देंगे। यानी कि जो ये मिलावे होंगे जब आप इनका प्रयोग करेंगे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और बेराइट, तो कहीं ना कहीं जो है इनका जो विशिष्ट गुरुत्व होगा वो सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाली गिट्टी जो आपकी होती है उसके विशिष्ट गुरुत्व से जो आपका मैंने बताया यहाँ पर 2.6 के बराबर होती है। ठीक है, और जो ये मिलावे होंगे इनका जो 4 से अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है जब इसके इस तरह के मिलावे का हम प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है पूरे कंक्रीट का जो है ये भार को बढ़ा देंगे। ठीक है, और कृत्रिम रूप से जो है जो हम मिलावा अगर हम चाहें तो आर्टिफिशियली जो मोटा मिलावा होता है उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और मोटे मिलावे में जब भी आप कृत्रिम यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, कृत्रिम मिलावा, कृत्रिम मिलावा। तो कृत्रिम मिलावा जब यूज करेंगे आप तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, लोहे की गोली, लोहे की गोली, लोहे की गोली का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोहे का कचरा यूज कर सकते हैं, लौह कचरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंस देख पा रहे हैं, जो आपका मोटा मिलावा है वो मेनली 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। जब भी आप उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट को तैयार अत्यधिक भार वाली कंक्रीट को तैयार करते हैं तो मोटे मिलावे जब आप रिप्लेस करेंगे तो नेचुरली जो अवेलेबल है उसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या बेराइट का यूज कर सकते हैं, और जो कृत्रिम रूप से अवेलेबल है आपके पास उसमें लोहे की गोली और लौह कचरा जो है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है जो है पूरे कंक्रीट में, जिसके लिए आपको मोटे मिलावे को जो है आप कहीं कहीं रिप्लेस करके इस प्रकार के कंक्रीट को तैयार करते हैं जिसका भार जो है सामान्य कंक्रीट की अपेक्षा क्या है वो बहुत कहीं ना कहीं ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें जो है आप जो मिलावा यूज करते हैं ये हो गया आपका मोटे मिलावे का। इसके अलावा जो महीन मिलावा है वो सामान्यतः जो आप बालू यूज करते हैं, सैंड का यूज करते हैं, उस सैंड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह के मिलावे से जो वाटर आपने मिलाकर इस तरह की कंक्रीट जब आप तैयार करेंगे तो उसका जो टोटल वेट होगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, एक अच्छी बात क्या है इसमें कि इसमें जो संकुचन होता है, जो सामान्य कंक्रीट होता है उसकी अपेक्षा जो संकुचन होने की संभावना होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, संकुचन कम होगा तो कहीं ना कहीं जो है कंक्रीट में दरार पड़ने की जो संभावना है वो आपकी जो है कम हो जाती है। ठीक है, एक बात और, यहाँ पर जो सामर्थ्य होगा आपका, इस प्रकार के कंक्रीट का जो सामर्थ्य होगा वो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर के आसपास, ठीक है, या उससे अधिक होता है। जो आपका अत्यधिक भार वाला कंक्रीट है उस तरह के कंक्रीट में जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा उस कंक्रीट का वो आपका 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक होगा। ठीक है, एक पॉइंट। इसके अलावा जो है इस प्रकार की कंक्रीट का गामा किरणों के प्रति प्रतिरोध, गामा किरणों के प्रति प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है।
जो क्षमता होती है वो गामा किरणों के अगेंस्ट जो आपकी गामा किरणें होती है उनके प्रति जो प्रतिरोध होती है वो कहीं ना कहीं जो है ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में जैविक कवक बनाने में। ठीक है, जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उस नाभिकीय रिएक्टर में जैविक कवक जो होता है उसको बनाने में जो है प्रयोग करते हैं। प्रयोग में लिख देते हैं हम यहाँ पर प्रयोग, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय रिएक्टर में कवच के रूप में। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रयोग हैं इसके। समुद्री जहाजों के ब्लास्ट ब्लॉक बनाने में, समुद्री जहाजों के ब्लास्ट ब्लॉक ठीक है, तो ये हो गया कुल मिलाकर इसका प्रयोग। तो इस पूरी प्रक्रिया का अध्ययन यहाँ पर हमने किया कि विशेष प्रकार के कंक्रीट में जो आने वाला आपका अत्यधिक भार वाली कंक्रीट है उस कंक्रीट में जो विशेषता क्या होती है, विशेषता आपकी घनत्व अधिक होगी और घनत्व अधिक होगा इसका मतलब क्या है, उसको और नाम से जानते हैं हम उच्च घनत्व वाली कंक्रीट के नाम से। ठीक है, जब उच्च घनत्व वाली कंक्रीट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो जो सामान्य कंक्रीट का भार होता है वो 2480 किलोग्राम पर क्यूबिक है, जबकि उच्च भार वाली कंक्रीट का जो भार है आपका वो 3000 से 4000 किलोग्राम है। तो जाहिर सी बात है इसका वेट कहीं अधिक होगा सामान्य कंक्रीट की अपेक्षा। अब बात करते हैं इसमें मोटे मिलावे का। तो मोटा मिलावा जो आप एग्रीगेट यूज करते हैं वो होता है आपका, उसके लिए विशिष्ट गुरुत्व जो आपका है वो 4 से अधिक होता है। जो विशिष्ट गुरुत्व होगा मोटे मिलावे का वो 4 से अधिक होगा, जबकि सामान्य जो कंक्रीट बनाते हैं उसके लिए जो मोटा मिलावा होता है उसका होता है 2.6 के। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। मोटा मिलावे का जो एग्जांपल है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बेराइट। ठीक है, इनके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर हम क्या करते हैं, पत्थर के टुकड़ों का हम मोटा मिलावा के रूप में कंक्रीट में यूज कर लेते हैं। जबकि कृत्रिम मिलावा अगर हम चाहें तो उसके लिए सोने की गोली होती है, सॉरी लोहे की गोली होती है और ब्लॉक कचरा होता है। इनका प्रयोग करके हम क्या करते हैं मोटे मिलावे के रूप में सैंड का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी सामर्थ्य जो होती है वो 25 मीटर पर एमएम से ज्यादा होती है, उसके अराउंड होती है। गामा किरणों प्रति इनकी प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है। ये सारे जो है इनके प्रॉपर्टी के काम में आते हैं। इनका प्रयोग कहाँ होता है, नाभिकीय रिएक्टर में कवच के रूप में और समुद्री जहाजों के ब्लास्ट ब्लॉक बनाने में हम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जो है आपका कुल अध्ययन जिसको हमने बात किया अत्यधिक भार वाली कंक्रीट के विषय में। इसके बाद हम बात करेंगे बालू रहित कंक्रीट, जिसमें हम बालू का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारा अगला पॉइंट होगा, तब तक के लिए आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ जिसका नाम है बालू रहित कंक्रीट।
बात करने जा रहे हैं हम बालू रहित कंक्रीट की। ठीक है, हमारा स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट की कैटेगरी में अगला जो नंबर आता है वो है आपका बालू रहित कंक्रीट। वह कंक्रीट जिसमें हम महीन मिलावे का प्रयोग नहीं करते हैं। महीन मिलावा मतलब आपका जो सैंड है, ठीक है, वह कंक्रीट जिसमें हम सैंड का प्रयोग नहीं करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, किस कैटेगरी में आता है, बालू रहित कंक्रीट का। यानी कि इसमें जो हम कंक्रीट तैयार करेंगे उस कंक्रीट में बिना सैंड के तैयार करेंगे। तो यानी कि जो आपके कंक्रीट के अवयव होंगे वो कौन कौन से होंगे, इसमें आपका होगा उसमें सीमेंट, एग्रीगेट के रूप में क्या गिट्टी का प्रयोग करेंगे या वाटर। ठीक है, गिट्टी वाटर, ये तीन चीजें यहाँ पर जो है रिप्लेस कर दे रहे हैं। बालू को पूर्णतया जो है यहाँ से हम बाहर कर दे रहे हैं पूरे सिस्टम से। तो कंक्रीट जो आपका तैयार हो रहा है वो हो रहा है आपका बालू रहित कंक्रीट। ठीक है, अब बालू रहित कंक्रीट को हमने विशेष प्रकार की कंक्रीट की श्रेणी में क्यों रखा गया, कुछ तो विशेषता इसकी अवश्य होगी जिसकी वजह से इसको जो है बालू रहित कंक्रीट कहा गया और इसमें कुछ विशेष गुण होंगे जिसकी वजह से इसको विशेष प्रकार की कंक्रीट की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, अब हमने जो शुरू से ही स्टडी किया हुआ है कि जो हम मिलावा अलग अलग यूज करते हैं इनर्ट मटेरियल के रूप में, और जो सैंड और जो आपका सीमेंट और वाटर का जो रिएक्शन होता है आपस में, उसमें जो आपके बालू जो भी इनर्ट मटेरियल है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, वो कहीं ना कहीं बालू प्रदान करते हैं। ठीक है, जब बालू की मात्रा आप पूरे कंक्रीट से निकाल देंगे तो जो ग्रेडिंग होगी वो क्या होगी, कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। सीमेंट पूरे कंक्रीट की जो ग्रेडिंग होगी वो प्रभावित होगी और बालू की अनुपस्थिति के कारण क्या होगा, केवल जो रिएक्शन होगा वो वाटर सीमेंट का होगा। वो वाटर सीमेंट किसको, वाटर सीमेंट के बीच में क्या है आपका एग्रीगेट है, सैंड है ही नहीं। और जब सैंड नहीं होगी तो वहां पर क्या होगी, जो खाली स्थान की मात्रा जो होगी, जो रिक्तियां होंगी उनकी मात्रा जो है क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। रिक्तियां जो है आपकी कहीं कहीं बढ़ जाएंगी। सैंड की अनुपस्थिति की वजह से जो कंक्रीट तैयार होगा उस कंक्रीट में जो रिक्तियां होंगी, जो पोर्स होंगे, उनकी मात्रा जो है बढ़ जाएगी। अगर वो मात्रा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो है आपका जो कंक्रीट होगा वो तो सामर्थ्य निश्चित तौर पर जो है घट जाएगा। लेकिन हम इसको विशेष प्रकार की कंक्रीट कैटेगरी में रख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका विशेष यूज होगा तभी हम इसको जो है अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो रिक्तियां जो अगर बढ़ जाती हैं तो इसके बढ़ने से क्या होगा, सीलन की वजह से जो उसकी प्रभाव होता है, रिक्तियों की बढ़ने की वजह से सीलन आता है और सीलन की वजह से सीलन के कोशिकीय प्रभाव को कम कर देता है। ठीक है, जो रिक्तियां ज्यादा अगर हो जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सीलन की वजह से उस कंक्रीट में सीलन की वजह से जो कोशिकीय प्रभाव होगा, उस कोशिकीय प्रभाव को जो है क्या होगा, वो कहीं ना कहीं कम कर देता है। इसके अलावा और क्या एडवांटेज इसका होता है, आपका ये जो कंक्रीट है वो क्या होता है, उष्मा का कुचालक माना जाता है। उष्मा का कुचालक। इस कंक्रीट की जो एक और खास बात होती है वो क्या होता है आपका, ये उष्मा का कुचालक होता है। इसके अलावा इस कंक्रीट की और विशेषता क्या है, इस कंक्रीट का जो घनत्व होगा, कंक्रीट का घनत्व होता है आपका 1600 से लेकर 2000 किलोग्राम पर क्यूमेट। ठीक है, जो कंक्रीट का घनत्व होगा वो क्या होगा, 1600 से लेकर 2000 किलोग्राम पर क्यूमेट। ये आपका जो है उस कंक्रीट का जो है घनत्व होगा। इसके अलावा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, सॉरी जो सामर्थ्य होगा, इस कंक्रीट की जो सामर्थ्य होगी बहुत ही कम होती है। सामर्थ्य होती है आपकी 4 से लेकर 6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से तैयार जो कंक्रीट होते हैं उस कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होती है आपकी 4 से 6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो बालू रहित जो कंक्रीट है उस कंक्रीट में आपने सैंड यूज ही नहीं किया है, और जब सैंड यूज नहीं करेंगे तो कंक्रीट ही केवल ऐसा अवयव होगा जो उसको वॉल्यूम प्रदान करेगा सीमेंट और वाटर के साथ संयोग के द्वारा। ठीक है, तो उसमें जो कोशिकाएं रह जाएंगी, कोशिका की वजह से क्या होगा, सॉरी जो सीलन होगा, खाली स्थानों में जो सीलन होगी उसके कोशिकीय प्रभाव को कहीं ना कहीं कम कर देता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सैंड। इसके अलावा ये कंक्रीट जो है उष्मा का कुचालक माना जाता है। उसके अलावा जो आपके कंक्रीट का घनत्व है इस कंक्रीट का वो क्या होता है आपका 1600
मोटा मिलावा, तो हम मोटा मिलावा के बारे में बात कर लेते हैं। मोटा मिलावा, जो आप यहाँ पर मोटा मिलावा यूज करने जा रहे हैं, उस मोटे मिलावे का जो साइज होगा वो होगा आपका 20 mm से कम। जो साइज यूज करते हैं हम, वो साइज होनी चाहिए आपकी 20 mm से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो मोटा मिलावा यूज करेंगे उसके एग्जांपल के रूप में मोटा मिलावा क्या कह सकते हैं, मोटा मिलावा के रूप में पत्थर की मिट्टी, बजरी, स्लैग इत्यादि, ठीक है। आप जो मोटा मिलावा तैयार कर रहे हैं, उस मोटा मिलावा के लिए जो आपका साइज होगा मोटे मिलावे का, वो होगा आपका 20 mm से कम साइज का, ठीक है। जो आप एग्रीगेट यूज करेंगे वो 20 mm, कोर्स एग्रीगेट 20 mm से छोटा होना चाहिए। और जो आप मोटे मिलावे के रूप में जो आप एग्रीगेट यूज करने जा रहे हैं, वो पत्थर की छोटी गिट्टी हो सकती है 20 mm से कम की, या बजरी या स्लैग इत्यादि चीजों का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आप सीमेंट और मोटे मिलावे का अनुपात होगा, यहाँ पर जो अनुपात रखेंगे, अनुपात आपका होता है 1:6 से लेकर 1:10 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो मोटा मिलावा और सीमेंट यूज करेंगे, सीमेंट और मोटे मिलावे का अनुपात यहाँ पर दिखाया गया है 1:6 से लेकर 1:10, ठीक है। इस अनुपात का प्रयोग करेंगे और इसमें जब वाटर मिलाएंगे, तो वाटर मिलाते समय इस बात का हमें ध्यान देना है कि वाटर की मात्रा इतनी देना है कि जो आपका घोल तैयार हो, वो घोल क्या करे, इस पूरे एग्रीगेट के ऊपर एक तरह का लेप तैयार कर ले, उसको जो है पूरी तरह से ढक ले, ठीक है। हम जो वाटर और सीमेंट का जो घोल बनाएंगे, उस घोल को हम इस प्रकार से बनाएंगे कि वो एग्रीगेट जो आप 1:6 में जब तैयार कर रहे हैं, तो वहां पर जो आपकी गिट्टी है या आपका जो मोटा मिलावा है, उसके ऊपर क्या करें, एक पूरा लेयर जो है वो पहले कहीं बना लो, ठीक है। इसके अलावा जो वाटर आप यूज कर रहे हैं, इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि जब भी आप वाटर की मात्रा डाल रहे हैं, तो पहले ही जो है डिफाइन कर ले वाटर कंटेंट कितना आपको यूज करना है, ताकि जो मात्रा आप डाल रहे हैं, अगर उस लिमिट से अगर वो अधिक होगा, तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आपको देखने मिलेंगे। वहां पर क्या होगा, वो जो सीमेंट का घोल है पानी के साथ, वो क्या होगा, पानी के साथ बहता हुआ अलग हो जाएगा, तो वहां पर जो है एक साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो मिलावा यूज करने जा रहे हैं, उसको चाहे तो आप जो है पहले ही गीला करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिलावे को आप जो है पूर्व में ही गीला कर सकते हैं। इस प्रकार से तैयार जो कंक्रीट होगी, उस कंक्रीट की जो मिलावा होगा, उस मिलावे को पहले आप थोड़ा बहुत चाहे तो नमी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आप मिश्रण तैयार करेंगे, वो मिश्रण का आपको विशेष ध्यान देना है कि जो मिश्रण हो आपका क्या हो, अच्छे प्रकार से तैयार किया गया हो। उसके अलावा आप जब मिश्रण को बिछाएंगे यानी कि कुटाई करेंगे, तो कुटाई भी आप कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार आप उसकी कुटाई भी कर सकते हैं। अगर आप वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं, तो वाइब्रेटर जो है बहुत कम समय के लिए प्रयोग करें, क्योंकि जो है अधिक वाइब्रेटर के प्रयोग से कुटाई तो होगी, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका घोल है वो क्या होगा, पानी के साथ सीमेंट का वाटर का घोल है वो बाहर आने लगता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक साइड इफेक्ट के रूप में यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जब आप कंक्रीट तैयार हो जाएगा, तो सीमेंट, चूना और बालू का 1:1:6, ठीक है। सीमेंट, चूना और बालू, सीमेंट, चूना और बालू का जो अनुपात आप रखेंगे 1:6, इसका आप क्या कर सकते हैं, उसके फल को पटवा आपके कंक्रीट तैयार हो रहे हैं, इसके द्वारा जिसको हम बालू से कंक्रीट कर रहे हैं, उसके फलकों पर जो है आप सीलन को रोकने के लिए या पानी के प्रभाव को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, आप उसके ऊपर 1:6 के अनुपात में सीमेंट, चूना और बालू का एक घोल बनाकर उसके ऊपर लेपन कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उस पर वाटर
इसका प्रयोग हम करते हैं। अब इसका प्रयोग हम कहाँ का करेंगे? इसका प्रयोग, ठीक है, इसका प्रयोग हम करते हैं पहला बांधों के जल फिल्टरन पाइप फिल्टरन में पाइप निकासी के लिए। और दूसरा आपका है कुओं में ट्रेनर के रूप में। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम करते हैं बांधों के जल फिल्टरन में पाइप की निकासी के रूप में। ठीक है, और दूसरा आपका कुएं में स्ट्रेनर के रूप में। ठीक है, जब कुआं बनाएंगे तो उसमें स्ट्रेनर के रूप में जो है इसको फिल्टर करेंगे। तो कुल मिलाकर जो है आपका बालू रहित कंक्रीट की ये सारे स्पेसिफिकेशन थे जिनको हमने यहाँ पर अध्ययन किया और इसका प्रयोग हमने देखा कि कहाँ पर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये रक्त पाइप के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं या कुएं के स्ट्रेनर के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हम इस तरह के कंक्रीट का प्रयोग कभी आरसीसी में नहीं करेंगे। हमें ये ध्यान देना होगा कि इस तरह के कंक्रीट का प्रयोग आरसीसी रिइंफोर्स्ड कंक्रीट में हम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है कि इस तरह के कंक्रीट का प्रयोग हम कभी भी जो है रिइंफोर्समेंट वाले कंक्रीट में हम कभी नहीं करेंगे। वो कंक्रीट में रिइंफोर्समेंट हमें करना हो तो इस प्रकार के कंक्रीट को हम कभी प्रेफर नहीं करते। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका जो है आखिरी पॉइंट जिसको हमने डिस्कस किया बालू रहित कंक्रीट के रूप में, जिसमें हमने अलग अलग अध्ययन किया। एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ कि इस तरह के कंक्रीट का प्रयोग हम कब किन परिस्थितियों में और किस प्रकार से उसको तैयार करते हैं। तो इस प्रकार की कंक्रीट की खासियत क्या होती है, इसमें जो रिक्तियाँ होती हैं, जो पोर्स होते हैं वो अधिक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पर फाइन एग्रीगेट नहीं यूज कर रहे हैं, सैंड का यूज नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से रिक्तियाँ ज़्यादा हो रही हैं। अब जो रिक्तियों की वजह से जो सीलन होता है उसमें, ठीक है, उस सीलन की वजह से जो कोशिकीय प्रभाव होगा उसको यह कहीं ना कहीं कम कर देता है। उसके अलावा ये इसकी एक खासियत क्या होती है, ऊष्मा चालक होता है। इस प्रकार की जो कंक्रीट की घनत्व होती है वो आपकी होती है 1600 से 2000 किलोग्राम पर क्यूबिक और सामर्थ्य कितनी होती है इसकी 4 से 6 न्यूटन पर एम स्क्वायर। कुछ थोड़ा कम होता है, सामर्थ्य इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए हम इसको जो है आरसीसी में यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा हमने बात की मोटा मिलावा जो हम यूज कर रहे हैं स्पेशली इसमें, वो मोटे मिलावे की जो साइज होगी आपकी 20 mm से कम होनी चाहिए। और जो मोटा मिलावा के रूप में आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, बजरी का प्रयोग कर सकते हैं, स्लैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अनुपात कितना रख सकते हैं? अनुपात होगा आपका 1:6 से लेकर 1:10 तक का अनुपात। इसके अलावा मिलावे को क्या करते हैं, हम पहले थोड़ा चाहे तो अगर हम आवश्यकता अनुसार उसको गीला कर सकते हैं और सीमेंट चूने और बालू का एक लेप हम यूज कर सकते हैं। इसका अनुपात होगा 1:1:6। इस लेपन से क्या होगा, वो जल का प्रभाव जो है उसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसकी फोर्सिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, इसका प्रयोग सतह पर प्रभाव कम हो जाएगा। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? बांधों में जल निकासी के लिए और पाइप के रूप में और कुओं में स्ट्रेनर के रूप में। ठीक है, और इसका आरसीसी जब भी हम तैयार करेंगे, आरसीसी स्ट्रक्चर में आप इस तरह की कंक्रीट का प्रयोग बिल्कुल करेंगे। तो उसको चाहे तो आप एक बार नोट कर सकते हैं और अपने आने वाले लेक्चर में जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2 पॉइंट। फिलहाल आज के लिए इतना ही।